हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर मिनी ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने होम टाउन फर्रुखाबाद। तो हमें गेस्ट हाउस से चेकआउट करना था, तो सारी पैकिंग सारा सामान सब रेडी हो गया था। फिर आ गए थे चेकआउट करने। ये मेन रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो वो सब कर रहे थे हस्बैंड, मैं इधर बैठी थी थोड़ी देर। और भैया को थोड़ा टाइम लग रहा था, तो अच्छा हुआ हम टाइम पे आ गए और आराम से सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसके साथ साथ मैंने कैब भी बुक कर ली थी। अभी कैब का हम हस्बैंड आगे देखने गए हैं, वे वेट कर रही थी कि कब आए। तो सारा सामान वगैरह सारी चीज़ें रेडी थी और हमारी कैब भी आ गई थी। और अब हम जा रहे हैं स्टेशन। तो सारा सामान, एक तो हमारे पास इतने सारे बैग हैं ना, बड़े बड़े हैं, ऑल दो सारे खाली, ज़्यादा कोई सामान नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े हैं तो हमें बड़ी कैब ही बुलानी पड़ती है। तो ये हमने बुक करी। अब हम जाएंगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। और दिल्ली में मतलब 3-4 दिन हम लोग रुके और काफ़ी अच्छा लगा। सारे फ्रेंड्स से मिले, हमारे जो काम थे वो सारे काम हो गए। अब हम जा रहे हैं घर अपने फैमिली सबसे मिलने। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, सबसे 7-8 महीने बाद मिलूँगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है मैं इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद मिल रही हूँ। नहीं तो जब मैं दिल्ली में थी तो हर 2-3 महीने में मैं घर निकल जाती थी। तो ऐसा। तो हम लोग आ गए थे स्टेशन और काफ़ी भीड़ थी और ट्रेन थोड़ा, आई थिंक थोड़ा लेट थी, 15-20 मिनट लेट थी। और फिर हम वेट कर रहे थे। और वही मैं ऐसे इधर उधर थोड़ा वीडियो बना रही थी और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। और अब हम बैठेंगे ट्रेन में। और हमने जो बुक किया था वो सेकंड एसी बुक किया था, क्योंकि हमारे पास वही बैग थे। तो हमने कहा सेकंड एसी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है तो आराम से हमारे बैग्स वगैरह आ जाएंगे। और इतने सारे बड़े बड़े बैग लाए हैं, तो सारे लोग पूछ रहे क्या है इनमें, लेकिन बैग में इतना कुछ है नहीं, हम यहाँ से सामान लेके जाएंगे इसलिए सारे बैग्स लाए हैं। और ये हमारी ट्रेन में सीट थी। तो यहाँ पे हमारी दोनों अपर सीट थी और नीचे हमने सामान रख दिया था। और थैंक गॉड किसी के पास ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, तो हमारे सारे बैग्स आराम से आ गए और सही से एडजस्ट हो गया। बाकी एक दो लोग भी बोल रहे थे तुमने सेकेंड एसी में कराया, उसमें सामान कैसे जाएगा, लेकिन सब अच्छे से एडजस्ट हो गया। और हम दोनों की अपर सीट थी तो आराम से सोते हुए पहुँच गए। और इनफैक्ट सुबह मेरी आँख खुल गई, हस्बैंड तो सोते रहे, तो मेरी आँख खुल गई, हमें पता चला हमारा स्टेशन आ गया। मैंने अलार्म लगाया था तो अलार्म बोला, तो फिर हम पहुँच गए स्टेशन। ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आधे घंटे खड़ी रहती है, तो अगर आप थोड़ा आगे पीछे भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उतर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सारी चीज़ें टूटी फूटी थी। फिर हमने करा ई रिक्शा। तो उसमें फिर हमारा सारा सामान आ गया था। पहले लग रहा था आ नहीं पाएगा, लेकिन सब आ गया था। और हस्बैंड आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी। तो हम लोग फिर अपने फाइनली घर पहुंच गए। और आगे के ब्लॉग्स में आप घर के देखेंगे हमारे ब्लॉग्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।